और किंसी भगवान के दोनों के बीच में के चर्चा है, तो हम दे रहे हैं दीदी सब, सुनिएगा ध्यान से। प्रेम से बोले शंकर भगवान है कि प्रेम से बोले कृष्ण भगवान है कि जय हो। तो देखिए भैया, मैया पार्वती अपने भोलेनाथ से कहते हैं, मैया पार्वती अपने भोलेनाथ से कहते कि हे भोलेनाथ, आप जाओ कान्हा के द्वार पे और कुछ कमाई धमाई कर लो, कि आप तो दो बच्चे भी हैं, कार्तिक और गणेश हो गए, तो कुछ तो जब कमाइएगा नहीं तो क्या खाइएगा। तो इसीलिए दीदी भोलेनाथ के मैया पार्वती भेजे कान्हा के द्वार पे, और कान्हा से कहने के लिए बोले कि खेती करने के लिए दोनों के पार्टनरशिप ने। कान्हा और भोलेनाथ बहुत मित्र थे, दोस्त थे, तो इसलिए भोलेनाथ मैया पार्वती के बात मान के और गए हैं कान्हा के द्वार पे, और कान्हा से पूछे, कहे से हे कान्हा, हमें कुछ खेती करना है। बोला कर लो। तो बोला ठीक है, खेती तो कर लेंगे, क्या पाए। फिर मैया पार्वती बोले कि भोलेनाथ जब खेती जो बोइएगा तो उसको बोल दीजिएगा, तो ऊपर का जितना होगा से हम लेंगे और नीचे वाला आप ले लीजिएगा। भोलेनाथ बोले कि जैसे नीचे का होगा तो आप लीजिएगा, कान्हा को कृष्ण जी के बोल दिए, और जो ऊपर का होगा से हम लेंगे, नीचे जितना होगा तो आप ले लीजिएगा। भोलेनाथ ने बोला ठीक है, बोना क्या है। तो कान्हा तो बहुत चतुर थे, चालाक थे, तो कान्हा ने बोल दिया कि हम आलू बोएंगे। देखिए दीदी, कान्हा इतने चतुर चालाक है, किसने बोला हम आलू बोलेंगे, आलू बो देंगे। आलू बो दिए। जब खेती हुए तो एक तो भोलेनाथ के बैल थे और एक कान्हा का था। तो जब देखिए दीदी बोए तो आलू बो दिए कान्हा तो पहले से चतुर है, आलू बो दिए। और जब आलू हुए तब देखिए दीदी, आलू तो नीचे धरती की मिट्टी में होते हैं, तो ये तो भोलेनाथ के कहा था कि नीचे को आप ले जाइएगा, ऊपर का हम ले लेंगे। तो भोलेनाथ तो दीदी सब दिन से भोले हैं, तो जब आलू का खेती हुई गया और बच गया, तो सारा जितना आलू का पत्ते था उतना सारा भोलेनाथ के बैल पर ला दिए, और जितना आलू निकला उसमें से सारा कान्हा रख लिए। जब गए ले करके तो मैया पार्वती पूछी कि जब आलू उजाया तो ये सारा पत्ते लेके क्यों आए हैं। तो बोले ये गौरा, आप ही तो बोले थे कि नीचे को उसको दे देना, ऊपर को आप ले लेना। तो बोला चलो ठीक है, इस बार हो गया, अब अगले बार खेती करेंगे ना तो नीचे को हम ले लेंगे और ऊपर वाला जितना होगा वो कान्हा का देंगे। बोला ठीक है। फिर दूसरे बार वो खेती किया तो कान्हा से बोले, कान्हा बोला भोलेनाथ से क्या बोले। बोले गेहूं बो दो। कान्हा तो पहले से चतुर श्याम है, बोला गेहूं बो दो। तो देखे दीदी, उस बार जब गेहूं बोया था तो उस बार भी कान्हा ऊपर का लिया था और नीचे का जितना था तो महादेव के दे दिया। तब जितना गेहूं जो उपजे दीदी, सारा बाल काट के सारा कनक कान्हा ने रख लिए, और जो अथी था तो सारा महादेव के फिर बैल पर लाद के फिर गौरा माँ के पठा दिए। फिर गौरा माँ बोली कि ये कैसे कान्हा। तो बोला आप ही तो बोले थे कि नीचा का इस बार जितना होगा अपना रख लेना है, और जितना ऊपर का होगा सो कान्हा का दे देना है। तो हम डांट अपना मिला नीचे वाला तो हम लेके आ गए। बोला ये महादेव आप तो बिल्कुल बोले हैं, देखो इस बार हम फिर एक बार आपको खेती करना पड़ेगा। बोला ठीक है कर लेंगे हम। बोला इस बार क्या करना है। बोला इस बार मक्की करना है। और गौरा मैया बोलती थी इस बार नीचे का बोलना, नीचे का भी ऊपर का हम लेंगे और बीच वाला कान्हा का दे देंगे। बोला ठीक है हम ऐसे करेंगे। भोले बाबा गए जगह तब बोल दिए
बोलेंगे। बोला ठीक है, बोना क्या है? तो महादेव ने बोल दिया कि इस बार मक्की बोएंगे। तो देखिए भैया, हमारे पंजाब में बहुत मक्की होते हैं, तो इसीलिए कान्हा ने महादेव ने बोला कि हम मक्की बो देंगे इस बार। जब मक्की बोए दीदी, तो भोला बाबा तो भोलेनाथ है, तो मक्की जब बोते हैं सब बाल तो दीदी बीच में होता है, ना ऊपर होते हैं न नीचे, बीच में होते हैं। कान्हा फिर से क्या किया, सारा बैल तोड़ के रख लिया और जितना डंडे था सारा बैल के ऊपर लाद के भोलेनाथ के दरवाजे पर पहुंचा दिया कैलाश पे। जब फिर गए तब भोलेनाथ गए थे, और जब नंदी गए तो नंदी सोच रहे मन में कि ए महादेव, आप तो सच में बोले हैं कि मेरे खाने के लिए तो चारा मिल जाते हैं और आपको तो सारा कान्हा ने दाना रख ही लेते हैं। तो गए तो फिर गौरा मैया बोली कि आप सच में कहता है भोला कि अनकाला दानी और अपना ला भिखारी। तो 4 बार 3 बार आपको मैं फसल करने के लिए बोला, तीनों बार में आप डांट लेके चले आते हैं और जितना दाना होते हो तो उसको देते, हम कार्तिक गणेश को अब क्या खिलाएं। बोला चलो ठीक है, अब आप खेती उठी मत करो, छोड़ दीजिए, आप जाइए आप देवघर ने, सावन का ही महीना आ गया तो आप देवघर ने चले जाइए और भक्त लोग आएंगे तो वही आपको तो बेल पत्तर और भांग और गंगा जी का जल चढ़ाएंगे, तो वही अब लेकर के तो आपका गुजारा कर ही लेंगे, हम चल ही जाएंगे अपना नैहर चल ही जाते हैं, क्या करेंगे क्या खाएंगे यहाँ पे। तो देखिए इसी पर गुरु का चर्चा गुरु को चरण में रखते हैं और फिर से अपना महादेव को चरण में प्रणाम करती हूँ। आप प्रेम से लेकर शंकर भाई